हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राधा विद शॉर्ट्स 369। तो ट्विन फ्लेम सेपरेशन इतना पेनफुल क्यों होता है? सोल कनेक्शन का सच। ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में बहुत लोग कहते हैं कि ये सबसे पावरफुल सोल कनेक्शन होता है, यानी सबसे गहरा आत्मिक संबंध होता है। लेकिन इसी जर्नी का एक फेज होता है जो सबसे ज़्यादा पेनफुल माना जाता है, दर्द भरा होता है, और वो है सेपरेशन। बहुत लोग ये सवाल पूछते हैं, अगर ट्विन फ्लेम कनेक्शन इतना डिवाइन है तो फिर इसमें इतना दर्द क्यों होता है? क्यों ऐसा लगता है कि जैसे दिल के अंदर कुछ टूट रहा है? आज के इस वीडियो में हम समझेंगे ट्विन फ्लेम सेपरेशन इतना पेनफुल क्यों होता है, इसका स्पिरिचुअल रीजन क्या है, और इस दर्द का असली पर्पस उद्देश्य क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले डीप सोल कनेक्शन। ट्विन फ्लेम कनेक्शन सिर्फ एक रिलेशनशिप नहीं होता, ये एक सोल कनेक्शन होता है, आत्मिक संबंध होता है। कहा जाता है कि ट्विन फ्लेम्स एक ही सोल के दो एनर्जीज होती है। ठीक है, इसलिए जब सेपरेशन आता है तो पेन सिर्फ इमोशनल नहीं होता, ये पेन सोल लेवल पर महसूस होता है। इसलिए कई लोग कहते हैं कि ऐसा दर्द मैंने पहले कभी भी महसूस नहीं किया। दूसरा है मिरर इफेक्ट। ट्विन फ्लेम कनेक्शन को अक्सर मिरर कहा जाता है, क्योंकि आपका ट्विन फ्लेम आपके अंदर की फियर्स यानी डर, इनसिक्योरिटी, असुरक्षाएं, अनरिजॉल्व्ड वुंड्स, अधूरे घाव सबको रिफ्लेक्ट देता है। जब सेपरेशन आता है तो ये सब इमोशंस सरफेस पर आने लगते हैं, सामने आने लगते हैं, और उसी कारण दर्द बहुत इंटेंस हो जाता है। ओके, थर्ड है ईगो वर्सेस सोल। ट्विन फ्लेम सेपरेशन के दौरान सबसे बड़ी लड़ाई होती है ईगो और सोल के बीच, अहंकार और आत्मा के बीच। ईगो कहता है उसे भूल जाओ, आगे बढ़ो, लेकिन सोल कहती है ये कनेक्शन बहुत गहरा है। यही इनर कॉन्फ्लिक्ट, अंदर की लड़ाई सेपरेशन को और पेनफुल बना देता है। फोर्थ है कर्मा क्लियरिंग। सेपरेशन का एक बहुत बड़ा रीज़न होता है कर्मा क्लियरिंग, कर्मों की सफाई। कई बार ट्विन फ्लेम्स के बीच पास्ट लाइफ कर्मा यानी पिछले जन्म की कर्म, इमोशनल कर्मा, फैमिली कर्मा हो सकता है। यूनिवर्स सेपरेशन के दौरान इन कर्मास को क्लियर करवाता है। इसी प्रोसेस में कई इमोशनल चैलेंजेस आते हैं। ओके, फिफ्थ है अटैचमेंट ब्रेकिंग। सेपरेशन का एक पर्पस ये भी होता है कि सोल अटैचमेंट से मुक्त हो सके। ट्विन फ्लेम जर्नी में डिवाइन फेमिनाइन अक्सर मैस्कुलाइन से बहुत अटैच हो जाती है। ओके, लेकिन यूनिवर्स चाहता है कि पहले सेल्फ लव सीखा जाए, यानी स्वयं से प्रेम सीखा जाए। सिक्स्थ है स्पिरिचुअल अवेकनिंग। बहुत बार सेपरेशन ही स्पिरिचुअल अवेकनिंग का कारण बनता है। इस दर्द के बाद ही मेडिटेशन लोग शुरू करते हैं, स्पिरिचुअली समझते हैं, इनर हीलिंग करते हैं। यानी सेपरेशन एक्चुअली एक ट्रांसफॉर्मेशन का फेज होता है, परिवर्तन का फेज होता है। ओके, सेवंथ है एनर्जी कनेक्शन। ट्विन फ्लेम्स के बीच एनर्जी कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, इसलिए सेपरेशन के बाद भी अचानक याद आना, एनर्जी फील होना, ड्रीम्स आना जैसी चीज़ें होती रहती है। ये कनेक्शन फिजिकल डिस्टेंस से खत्म नहीं होता। ट्विन फ्लेम सेपरेशन का दर्द सिर्फ हार्ट ब्रेक नहीं होता, दिल टूटना नहीं होता, ये एक स्पिरिचुअल प्रोसेस होता है, आध्यात्मिक प्रक्रिया होती है। यूनिवर्स इस फेज के जरिए सोल हीलिंग, कर्मा क्लियरिंग, स्पिरिचुअल अवेकनिंग करवाता है। ट्विन फ्लेम सेपरेशन हमें ये सिखाता है कि सच्चा प्यार किसी को पकड़ कर रखने में नहीं, बल्कि खुद को हील करने में है। और जब सोल सच में हील हो जाती है तब यूनिवर्स सही समय पर रास्ते खुद खोल देता है। ओके, तो आप सबको अगर ये वीडियो समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और पर्सनल गाइडेंस के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर लें। थैंक यू एवरीवन।